चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं, भारतीय मेडिसिन खरीद रहे हैं, जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है। हम पिछले 20 साल से दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। इंडिया ने जो है वो ओलंपिक गेम्स पे नजर डाल के बैठ गया कि हमें वो होस्ट करने हैं। यानी इंडिया ने ये फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाई जाए। उनके पास पैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस कदर वसाइल हैं कि वो विद इन 6 मंथ एक ओलंपिक विलेज या ओलंपिक सिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, इसके लिए आपके कंट्री में ऐसे हालात होना भी बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आपकी कोई दहशतगर्दी का खतरा ना हो, जहां पर आसानी से पूरी दुनिया के लोग आ सकें। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। ब्रह्मोस एक ऐसा हथियार है, ये बहुत अनस्टॉपेबल है, और अगर इसको सुखोई पे लगाया जाए, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि जिसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपका क्या ख्याल है कि आप 1-2 टारगेट करके तालिबान के कुछ टीटीपी के कुछ लोगों को मारकर आप हालात बेहतर कर लेंगे? उससे हालात और मज़ीद ख़राब होंगे। तो हम तो अपने क्रिकेट मैच नहीं करवा पाते, तो वो कबड्डी का मैच करा लें। हम छोड़ेंगे, हमें ये इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ओलंपिक्स क्या चीज़ है हमारे लिए? लो, इतना पैसा खर्च होता है, क्या ज़रूरत है इतनी फजूल खर्ची की? करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम इतना पैसा उड़ाएं, कबड्डी के मैच करवाएं आप। इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में, जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। दुनिया को और ख़ास तौर पे वेस्टर्न दुनिया को, भारत को, इसराइल को ये एक आंख नहीं भाता कि पाकिस्तान एक मुसलमान दुनिया एक आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ज़ीरो है। हम सुई तक चाइना से लेते हैं, सुई तक हम चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना एक सुपर पावर है जिसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है, लेकिन उस दौर में इंडिया लगा हुआ है। इंडिया स्टील किंग के जो है मार्केट में वो नंबर 2 पर आ गया चाइना के बाद, और न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और 2023 में एक रिपोर्ट आई है, उसका कहना है कि 2023 में 2200 बिलियन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करेगा स्टील में। क्या रीज़न है? सब कॉन्टिनेंट से अलग होने के बाद हम लोगों ने अपने आप पर तवज्जो नहीं, पाकिस्तान प्लेट में मिला वैसे ज़ाया कर रहे, क्यों? देखिए मैडम, मेरे ख्याल में ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी है नहीं, और हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत पीछे रह गए। मेरे ख्याल में ये है कि इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं समझता हूँ इन माय ओपिनियन वो ये है कि जो पाकिस्तान क्योंकि एक शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट था, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, उसकी पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो अनफॉर्चुनेटली आपने इंडिया का कंपैरिजन का वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया, और हम जो एक सिक्योरिटी स्टेट में रहे, और हमारी ट्रांजिशन सिक्योरिटी स्टेट से ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में हुई नहीं। उसमें फिर मार्शल लॉ आ गए, फिर हमारा जो पूरा एक पॉलिटिकल निज़ाम है वो ब्रेक डाउन हो गया। सर हुई नहीं, हमने करनी नहीं चाहिए? नहीं, इसमें बहुत सारे वजूहत हैं कि कुछ हमारी हिस्ट्री में भी, पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मेरा ये पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी तालिब इल्म हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना 47 की, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है। फिर बात ये है कि फिर 47 से आगे चले तो फिर मार्शल लॉ आ गए, हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाते तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती। अब क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे, हम सिक्योरिटी में रहे, हम पाकिस्तान दुनिया की यानी कि सब एटॉमिक पावर बन गया, लेकिन हमारा जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो हम पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से कि इंडिया जो है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में, जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से यही पॉलिसी रही है, जियो और जीने दो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, और को एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट की भी को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी, पूरी दुनिया की यही पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक़ नहीं जीने का, किसी का कोई हक़ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक़ है, मुसलमानों में भी एक फ़िरक़े का हक़ है। तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे, ठीक है, हम तरक्की की साइड पे गए ही नहीं, और वो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, साउथ एशिया में हम पीछे रह गए। तो बात ये है कि अगर हम इंडिया की तरह, मैं सिर्फ इंडिया की कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की नहीं कर रहा, अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए, 2022-23 में बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट से भी मिल सकती है, मुसलमान ममालिक से भी मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है,
हम एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में भी गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, चीनी हम बाहर से मंगाते हैं, आलू हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो हम वजह यही कि हमारी जो पॉलिसीज़ है ना, पॉलिसीज़ जो है हमारी, वो हमारी सारी इनसिक्योरिटी पे बेस हैं। हमारा पाकिस्तान को हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि हम इनसिक्योर स्टेट है, हम हालत जंग में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो जाहिर बात है, जब तालिब इल्मों को और पाकिस्तानियों को हम ये बताते हैं कि हम एक इनसिक्योर स्टेट हैं, तो जाहिर बात है हम खर्चा भी सिक्योरिटी पे करते हैं, ठीक है। तो हम आर्म फोर्सेस पे ज़्यादा पैसे लगाते हैं, इधर इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, लोकल जो हमारी सनत है उस तरफ तो पैसा लगता ही नहीं। हमारी वो प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। और पाकिस्तान की तरक्की शायद प्रायोरिटी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसा कभी कोई कल्चर आएगा या कोई पाकिस्तान इस तरह के प्रोग्रेस करेगा या वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी बनाएगा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है और एक इसराइल है जो मज़हब के नाम पे बना है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है, मैं ये सारी बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारी तरक्की का इन्हिसार इन चीज़ों पे होता है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इकट्ठा भी करती है, इसमें फिजन भी है और फ्यूजन भी है, यानी कि वो इकट्ठा भी करेगी और वो ज़ाहिर बात है अलग भी करेगी। तो ज़ाहिर बात है जब पाकिस्तान जो बाहर के मुल्क हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते, ख़ास तौर पे इस्लामिक ममालिक तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे नेबर ही ट्रस्ट नहीं करते तो फिर यूरोप क्या ट्रस्ट करेगा। सर, आपने कहा है कि इंडिया की एक पॉलिसी है जियो और जीने दो, क्या आपको लगता है फिर पाकिस्तानी तो कहते हैं कि वो जंग करना चाहते हैं, वो जंग करेंगे, वो कश्मीर के लिए जंग करेंगे। इवन कि ये भी कहा गया है, हम लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि जो भी जंगें हुई शुरुआत इंडिया ने की है, पाकिस्तान ने नहीं की। क्या ऐसा सच है? देखें, बात सिर्फ ये है कि मैं आप जो व्यूज़ दे रहा हूँ वो मेरे पर्सनल व्यू है और वो मैं हिस्ट्री तो आपने भी पढ़ी है, हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का वो हूँ, मैं इंडिया की हिस्ट्री चंद्रगुप्त मौर्य से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और मैं अभी भी रोज़ यूट्यूब पे, गूगल पे मेरा एक इंटरेस्ट है, मैं ये पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। इत्तेफाक की बात है कि आप मेरे सामने आ गए, तो ये मैं हिस्ट्री शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और अभी आज भी मैं यही पढ़ा था। आज भी मैं ये जो बॉर्डर स्टेट है और ये इनसिक्योरिटी जो बनी हुई है, ये सारा मैं आज भी मैंने बहुत सारा पढ़ा है और इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने उसमें मास्टर रिलेटेड ही पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि जंग जो है वो क्या पहले शुरुआत इंडिया ने की? 4 जंग हुई, चारों उन्होंने जो शुरुआत की। मेरी इत्तला के मुताबिक और जो मैंने पढ़ा है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज़ पढ़ी हैं या इंडिपेंडेंट बुक्स पढ़ी हैं, यानी कि वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि वो जो न्यूट्रल राइटर्स हैं उनके मुताबिक हर जंग की इब्तदा जो है वो पाकिस्तान से हुई थी और हर जंग में पाकिस्तान को इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा और वो सारी जंगें पाकिस्तान आ रहा। ये और बात है कि पीटीवी के मुताबिक हमारा हर जंग जीते हैं, ये एक अलग बात है। अच्छा, चीन में कोविड की दवाइयां हो रही खत्म, अब वो मिल नहीं रही, वो ऐसी नकली नुकली दवाइयां बनाते हैं चीनी, आपको पता ही है। चीन के माल के बारे में कहावत बड़ी मशहूर है कि चल गई तो चांद तक वरना रात तक, मतलब या तो एक दिन में खत्म हो जाएगी या काफी लंबी चलेगी। तो अब जो उन्होंने वैक्सीनेशन दी थी खुद अपनी बना के, जो चाइनीज वैक्सीन जो थी, वो तो इतनी कारगर साबित नहीं हुई। तो वहां पे रोज के रोज लोगों की डेथ हो रही है चाइना में और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि वैक्सीन उतनी कामयाब नहीं रही। यानी कि जितना हमारा सेकेंड वेव में मामला खराब हुआ था उससे कहीं ज्यादा चीन में मामला खराब हो रहा है। लेकिन चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं, भारतीय मेडिसिन खरीद रहे हैं जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है, क्योंकि चाइनीज ने बैन कर रखा है कि साहब इंडियन मेडिसिन नहीं आएगी। क्योंकि अगर भारतीय मेडिसिन चली गई वहां पे तो चीनी लोग क्या समझेंगे, यार फिर तो हम इंडियन मेडिसिन खरीद लेते हैं, वी शुड बाय इंडियन मेडिसिन, क्योंकि साहब चाइना की तो नकली मेडिसिन है। अगर चाइना यह कहता है कि 3-3.5 अरब हमने वैक्सीनेशन करवा दिए, लगे हर को 2-2, 3-3 डोज हमने लगा दिए, तो फिर चाइना में इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? हमारे यहां तो जब वैक्सीनेशन नहीं लगा था लोगों को तब इतनी डेथ्स हुई थी, और सही बातें हुई थी इंडिया में। चाइना छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपको एक बात पता है दोस्तों कि अगर भारतीय वैक्सीन आपने ली और चाइनीज को पता लगा वहां पे अथॉरिटीज को, तो इसके लिए सजा है, आपको जेल हो सकती है अगर आप चाइनीज सिटीजन हैं तो। भारत से लगवा के गए हो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पर अगर आप चाइना के सिटीजन हैं और अगर आप ये मेडिसिन भारत की लेते हैं, वैक्सीन भारत की लेते हैं, तो वहां पे फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको फाइन लग सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। एक तो ये खबर है दोस्तों सबसे पहली चाइना में कि ब्लैक मार्केट पे इंडियन वैक्सीन खरीद के अब मरता क्या ना करता। वो चीनियों को भी डर लग रहा होगा, वो वैक्सीन की दवाई देखी उसके अंदर चाउमीन निकला,
वो दवाई निकली नहीं है, वो भाग रहे हैं पागलों की तरह, और लाओ इंडियन वैक्सीन लाओ, वो लगाई इंडियन वैक्सीन, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला उनको। लेकिन वही चीज़ है कि अब चाइना फंस गया है, नाउ दे आर फोर्स्ड टू टेक इंडियन वैक्सीन, दे आर बाइंग इंडियन वैक्सीन ऑन दी ब्लैक मार्केट।